गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रश्मि बोहरा, मणिपाल हॉस्पिटल से आईवीएफ कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स जो वुमेन में होती हैं जिनके कारण कि इनफर्टिलिटी होती है उन पे, जिनमें से कि हम आज बात करेंगे पीसीओएस पे। पीसीओएस क्या होता है? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस क्या चीज़ है, कितना कॉमन है और इसके लिए हम डायग्नोस कैसे करते हैं और इसके बीच में हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स के बीच में जो कि मिडिल एज तक जाती है। इसका जो एक प्रेवलेंस है ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा पार्ट हमारी कंट्री का है जहाँ पर कि पेशेंट रह रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए जहाँ जो पॉपुलेशन साउथ इंडिया की है उसमें इसका प्रेवलेंस 1 in 5 तक जा सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बीच में एक यूजुअली प्रेवलेंस अराउंड 10% होता है। मतलब 10 में से हर एक औरत को पीसीओएस हो सकता है। ये शुरू हो सकता है यंग गर्ल्स में। यंग गर्ल्स के बीच में कैसे प्रेजेंट करेगा ये? जैसे कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी, इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे, पीरियड्स का टाइम पे ना आना, हर 2-3 महीने के बीच में एक बार पीरियड्स का आना या फिर पीरियड्स का आना ही ना। तो ऐसे कंडीशंस के बीच में पीसीओएस की शिकायत हो सकती है। या फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जैसे कि बार बार चिन के ऊपर हेयर आना, एक्सेसिव अपर लिप आना, या ओवरऑल बॉडी के बीच में ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना जो कि एक वुमेन के लिए एबनॉर्मल हो, वो पीसीओएस की शिकायत हो सकती है। तो यूजुअली पीसीओएस ऐसे ये 2 कारण हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। तो अगर ऐसे में अगर कोई लड़की हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के ऊपर हमें पता लग सकता है कि पीसीओएस की शिकायत हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो पीसीओएस की ओवरीज होती हैं वो यूजुअल ओवरीज से बड़ी ओवरीज होती हैं, दे आर बिगर ओवरीज। तो इसलिए और उनके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और कोई भी एक फॉलिकल ग्रो नहीं करता है एक प्रॉपर एग बनने के लिए। तो इसलिए ये जो गर्ल्स होती हैं इनके अंदर पीरियड्स की शिकायत हो जाती है, क्योंकि जब कोई एक एग ग्रो नहीं करेगा तो आगे जाकर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। उनको पीरियड्स नहीं आएंगे और इस तरह की 2 या 3 मंथ्स तक वो चीज़ खिंच जाएगी। तो ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं पीसीओएस। कुछ एक ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे पता लग सकता है कि पीसीओएस है कि नहीं, पर अल्ट्रासाउंड एक मेन मोडालिटी है जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को पीसीओएस है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर पीरियड्स की शिकायत आ रही है या फिर बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर औरत मैरिड है और उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ, तो सबसे पहले जो चीज़ हम पेशेंट को बोलते हैं वो है कि वो अपना वेट रिड्यूस करे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पीसीओएस के पेशेंट्स के बीच में अगर हम अपना 5% भी वेट रिड्यूस करते हैं, सिर्फ 5% वेट जितना वेट है, तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुद ही हमारा साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाएगा। वेट रिडक्शन बहुत अच्छे से एक्ट करता है पीसीओएस के पेशेंट्स के बीच में पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। और एक रेगुलर वॉक या ब्रिस्क वॉक 40 मिनट्स एक दिन के बीच में, और सब जो भी हमारा स्पाइसी और जंक ये फूड ये सब हम अगर इसको ओमिट करें अपने डाइट में से सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, उसी से वेट रिडक्शन से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट बिना किसी ड्रग्स के खुद ही मेंस्ट्रुएट करने लग जाएगी नॉर्मली, ओव्यूलेट करने लग जाएगी नॉर्मली, तो किसी भी ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 3 महीने पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी पेशेंट नहीं कर पाता है, उसकी ओव्यूलेशन नहीं होता है या उसको मेंसेस नहीं रेगुलराइज होते हैं, तो कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जिसके ऊपर पेशेंट को डाला जाता है। जैसे उसमें कि मेटफॉर्मिन नाम की एक ड्रग आती है जो कि हम पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए डालते हैं। ये हमारे बॉडी के हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। इसके बाद भी अगर पेशेंट को पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो हम पेशेंट को डालते हैं कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स पे। ओव्यूलेशन इंडक्शन का क्या मतलब होता है? एग बनाने की ड्रग्स। इससे हम एग बनाया जाता है और पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जिससे कि पता लगता है कि उसका एग ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे कुछ एक ट्रीटमेंट्स होते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है पीसीओएस के पेशेंट्स के बीच में। तो जब प्रेगनेंसी ना ठहरे पीसीओएस के पेशेंट्स के बीच में तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसके अंदर की रेगुलर वॉक और डाइट मॉडिफिकेशंस, प्रॉपर योगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद ड्रग थेरेपीज़ के साथ भी काम ना बने तो
ओव्यूलेशन इंडक्शंस। IVF लास्ट रिजॉर्ट रहता है PCOS के पेशेंट्स के बीच में, क्योंकि यूजुअली 80% ऑफ द PCOS पेशेंट्स दे रिस्पॉन्ड टू द ओरल मेडिकेशंस ओनली, और उनमें प्रेगनेंसी होने की बहुत संभावना हो जाती है। अगर ओरल ड्रग्स के साथ काम ना हो तो ही सिर्फ IVF के थ्रू जाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब PCOS के पेशेंट्स IVF में लैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 20% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं जो IVF के बीच में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ओरल मेडिकेशंस के साथ ही कंसीव कर जाते हैं। तो ये सब था PCOS के बारे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको कोई भी शिकायत है इरेगुलर पीरियड्स की, या फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की, या ऐसी कोई भी शिकायत जिसमें आप इनफर्टिलिटी हो, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं PCOS का, और कोई भी इरेगुलर मेंसेस या कोई भी हिर्सुटिज्म जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का। थैंक यू।